सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का ये वीडियो अकाउंटिंग बेसिक सीरीज का सबसे लास्ट वीडियो होने वाला है। अकाउंटिंग बेसिक सीरीज में मैंने अकाउंट पूरा बेसिक से सिखाया है। आपको वो प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पर आज के इस वीडियो में मैंने जो आपको सिखाया है उससे रिलेटेड 10 ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला हूँ जिससे आपका अकाउंटिंग बेसिक कितना क्लियर हुआ है आपको पता चल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन देने वाला हूँ। आपको आंसर देने के लिए 10 सेकंड मिलेगी। अगर आपको और भी ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके सोचिए और आंसर देना है आपको। और आपके 10 क्वेश्चन में से कितने आंसर सही होते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन के आंसर मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है इस वीडियो में। सो मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट करिए और देखते हैं कि आपके 10 में से कितने आंसर सही निकलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो आप सभी लोग रेडी हो गए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसा होता है और उसके पिलर कौन से हैं। आपको आंसर देने के लिए 10 सेकंड मिल रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन कैसा होता है उसका आंसर है A इज इक्वल टू C प्लस एल, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और उसके पिलर है असेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर यही था। तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, अकाउंट के कितने रूल्स हैं और कौन कौन से। अकाउंट के 3 रूल्स हैं, रियल अकाउंट का रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल और पर्सनल अकाउंट का रूल। इसे हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने, रियल अकाउंट का रूल क्या है और वो किससे रिलेटेड है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। इसका मतलब है कि डेबिट करना है जो बिजनेस में आता है और आपको क्रेडिट करना है जो बिजनेस से जाता है। अब कौन सी चीज़ आती है और कौन सी चीज़ जाती है उससे रिलेटेड आपका सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि किससे रिलेटेड है। तो रियल अकाउंट का रूल आपका असेट्स रिलेटेड है। तो बिजनेस में असेट्स आती है तो डेबिट करना है, बिजनेस से असेट जाती है तो क्रेडिट करना है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर चौथा प्रश्न आ रहा है, असेट्स अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री करने से क्या होता है। मतलब कि असेट या इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। अभी हमने रूल देखा रियल अकाउंट में, डेबिट व्हाट कम्स इन, आपको डेबिट करना है जो बिजनेस में आती है। आता है मतलब कि असेट्स बिजनेस में आती है तो आपको डेबिट करना है। तो असेट अकाउंट में डेबिट साइड में एंट्री करने से क्या होता है, असेट आपकी इंक्रीज हो जाती है। पांचवा प्रश्न आपके सामने, सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सबसे लास्ट बैलेंस शीट। तो ये तीनों चीज़ें मिला करके एक सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है। आपके सामने छठा प्रश्न, एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है। एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी 3 चीज़ आती है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिला करके एक चीज़ बनती है जिसे हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। सेकंड है आपका बैलेंस शीट और सबसे लास्ट में हम प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये तीनों चीज़ें मिला करके एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है। 7वां प्रश्न आपके सामने, अकाउंटिंग ईयर जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद हम सारे अकाउंट क्लोज करते हैं
और जो भी बैलेंस हम फाइंड करते हैं वो हम कहाँ पे ले जाते हैं। आपको आंसर देना है 10 सेकंड में। सो अकाउंटिंग ईयर जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही हम सारे अकाउंट को क्लोज करते हैं और हम बैलेंस फाइंड करते हैं, और वो सारे बैलेंस हम सबसे पहले ले जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो आपका आंसर है ट्रायल बैलेंस। 8वां प्रश्न आपके सामने, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फाइनल आउटपुट क्या होता है? तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट हम जैसे ही प्रिपेयर करते हैं और उसे क्लोज करते हैं तो हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। दोनों में से एक चीज़ हमें मिलती है। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हम ले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हम फाइंड करते हैं नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। तो आपका फाइनल आउटपुट है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस या फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, लायबिलिटी और असेट के और सब पार्ट्स मुझे बताइए। सो लायबिलिटी और असेट्स के दो सब पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले नॉन करंट, सेकंड है करंट। तो लायबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। नॉन करंट आपकी लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी आपकी शॉर्ट टर्म की लायबिलिटी। वैसे ही असेट्स में भी टू पार्ट्स, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स आपकी लॉन्ग टर्म की असेट्स, करंट असेट्स आपकी शॉर्ट टर्म की असेट्स। तो अब आ रहा है सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, बैलेंस शीट क्या शो करती है और उसमें हम कौन सी चीजें रिकॉर्ड करते हैं? सो बैलेंस शीट शो करती है बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन, फिनेंशियल साउंडनेस, कि एक बिजनेस फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। सो बैलेंस शीट में हम मेनली 3 चीजें रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले कैपिटल, लायबिलिटी और असेट्स। ये तीनों पिलर है अकाउंटिंग इक्वेशन के। उसका मतलब है कि पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। सो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कोई भी आंसर आपका गलत होता है तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। अगर आपके और भी डाउट्स रह जाते हैं तो मेरी अकाउंटिंग बेसिक सीरीज़ आप ज़रूर चेक करिए। उसमें मैंने अकाउंटिंग बेसिक से क्लियर करवाया है, वो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपका अकाउंटिंग बेसिक क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी अकाउंटिंग बेसिक सीरीज़ कंप्लीट होती है। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही बहुत सारी सीरीज़ आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए क्योंकि वो भी अपना अकाउंटिंग बेसिक क्लियर कर सके। सो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।